अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट नहीं चल रहा है तो VS कोड हमारा इत्तेफाक चल पड़ा है आज, तो इसीलिए हम कंटिन्यू करते हैं। चलें, तो कॉम्प्रीहेंशन हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, किसी को याद है क्या थी? जी, कोड को शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए होती है। कोड को कंप्रेस कर देती है। सही है, ज़बरदस्त। और हाँ, एक लाइन में ले आती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को सिंपल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि सिर्फ एक लाइन में ले आती है, क्योंकि ये खुद कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अभी हम देखेंगे कुछ सिनेरियो इसके जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं। जी आप बताएं। सही है, ठीक है, सारी बातें सही हैं। यहाँ देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास मेरे पास एक वर्ड है पाइथन। अच्छा, क्वेश्चन समझिएगा ज़रा जल्दी से। एक वर्ड है पाइथन, ठीक है, उसके तमाम लेटर्स स्मॉल लिखे हुए हैं। मुझे एक ऐसी कॉम्प्रीहेंशन बनानी है, एक ऐसी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बनानी है कि उसके अंदर एक तो तमाम वर्ड सेपरेट भी होंगे और दूसरा वो सारे कैपिटल लेटर्स के साथ होंगे, मतलब कैपिटल लेटर्स होंगे वो सारे। देखें, वर्ड मेरे पास क्या है? वर्ड है मेरे पास पाइथन, ठीक है, ये एक वर्ड है मेरे पास। मैंने क्या करना है, एक कॉम्प्रीहेंशन बनानी है और उस कॉम्प्रीहेंशन के अंदर इन वर्ड्स को सेपरेट करना है। सही है, क्या करना है? सेपरेट करना है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेपरेट करने के बाद जो मैंने इस लिस्ट के अंदर इनको सेव करना है, वो किस तरह सेव करना है? कैपिटल लेटर बना के सेव करना है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? तो आउटपुट कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। आउटपुट बता रहा हूँ, आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा, P Y, ठीक है, T एंड सो ऑन। सही है, ये आपका आउटपुट है। समझ रहे हैं बात को? तो किस तरीके से करना होगा जरा बताएं जल्दी से। सॉरी, ग्रिड फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, नाइस, ठीक है, बिल्कुल यही है, ठीक है। अच्छा देखें, स्प्लिट यहाँ पे क्यों लगाएंगे हम? मुझे समझिएगा बात को। अगर आप बोलते हैं स्प्लिट लगाओ, चलो मैंने कहा स्प्लिट लगा दूँ, ठीक है। अब स्प्लिट को मैं किस बिहाफ पे स्प्लिट करूँ, मतलब स्प्लिट मेथड में किस बिहाफ पे यूज़ करूँ? हमने तो पढ़ा था ना कि भाई स्प्लिट जो होता है सॉरी, अगर हम इसमें कोई भी वर्ड या कोई भी इनपुट नहीं देंगे ना ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो स्पेसिस के बिहाफ पे वर्ड्स को स्प्लिट करेगा। ज़रा देखें, अगर मैं पाइथन को स्पेस दूं और मैं लिखूं प्रोग्रामिंग, सही है, तो इसमें एक स्पेस आ रही है मेरे पास। तो अगर मैं इसमें कुछ भी नहीं दूंगा तो क्या करेगा ये? पाइथन अलग और प्रोग्रामिंग को अलग कर देगा, ठीक है। जरा देखें, आउटपुट हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो क्या करे बाय डिफॉल्ट स्पेस को, स्पेस की बिहाफ पे वर्ड्स को स्प्लिट कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ पाइथन लिखा हुआ हूँ, ठीक है, पाइथन लिखा हुआ है मैंने बस, तो मैं इसको किस बिहाफ पे स्प्लिट करूंगा? अगर वाई बोलूंगा तो फिर ही पता ही क्या करेगा, पी को पीछे कर देगा और THON को सेपरेट कर देगा। लेकिन जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, P को सेपरेट कर दिया और THON को अलग ले आया, सही है। तो हमें इस तरह तो आउटपुट नहीं चाहिए, हमें तो तमाम ही लेटर्स सेपरेट चाहिए और वो भी कैपिटल लेटर्स के अंदर, सही है। तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। वहाँ से एक रिस्पॉन्स आया था कि भाई कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसमें क्या यूज़ करेंगे? लूप लगाएंगे सबसे पहले, सही है। चलें, अच्छा, तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, ठीक है, सिंटेक्स याद होना चाहिए। वेरिएबल का नाम से मैं लिखता हूँ, लेट से लेटर्स लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू क्या बनाऊंगा? स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के लिए यूज होते हैं या लिस्ट के लिए यूज होते हैं। अब सबसे पहले क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पर? फॉर लूप का यूज करूंगा, और क्या लिखूंगा? फॉर आई इन वर्ड, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त, यहाँ तक तो सही है। अच्छा, बस मैं आई को ना क्या कर रहा हूँ
आई को मैं लेटर कर रहा हूँ, आई को मैं लेटर लिख रहा हूँ, सही है, क्योंकि आई जो है ना वो यूजुअली इंडेक्स के लिए यूज़ हो रहा होता है, मतलब कोई नंबर के सेंस में यूज़ हो रहा होता है। हम यहाँ पे नंबर नहीं ला रहे, हम यहाँ पे क्या ला रहे हैं, एक्चुअल लेटर्स लेके आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लेटर का यूज़ कर लिया। अच्छा, अब इस बात को समझिएगा ज़रा, मेरा जो वर्ड है वो किस में सेव हुआ है, पाइथन वर्ड में सेव हुआ है, मैंने उस पर लूप चलाया, सही है। तो जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा, लेटर में क्या वैल्यू आएगी, पी आ जाएगा, सही है। और मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इसको कैपिटल बनाकर, अपर बनाकर इस लिस्ट में अपेंड करना है या सेव करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, लेटर डॉट अपर मेथड होता है, ठीक है, बस दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेटर्स को प्रिंट कर लेते हैं, तो जरा देखें क्या हुआ, मेरे पास तमाम वर्ड्स, तमाम लेटर्स जो है वो कैपिटल फॉर्म में आ गए और सेपरेट हो गए, ठीक है। सिंपल सी एग्जाम्पल थी, ये सबसे पहले वाली सिनेरियो की एग्जाम्पल है जो हमने सबसे पहले सिनेरियो पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, कुछ वर्ड्स हैं मेरे पास, लेट्स से अच्छा भाई, अब करना ये है कि हमने ना कॉम्प्रीहेंशन बनानी है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, और इन तमाम जो वर्ड्स हैं इनकी लेंथ मुझे निकालनी है। मतलब इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट दिखा देता हूँ, आउटपुट किस तरह का आएगा। पाइथन की लेंथ कितनी है भाई जी, 6 भाई, ठीक है। जावा की कितनी है, 4, ठीक है, से एंड सो ऑन, मतलब जो भी हमारे पास वर्ड्स मौजूद है ना, इसकी मुझे क्या करनी है, इसकी लेंथ मुझे एक कॉम्प्रीहेंशन की मदद से उसकी लेंथ को मुझे सेव करवाना है लिस्ट के अंदर, सही है। तो क्या सोल्यूशन होगा, किसी के माइंड में आ रहा है? सही है जी, हाँ जी, आप बोलें। सर पहले वेरिएबल बना लेंगे, उसको स्क्वायर ब्रैकेट चला के पहले फॉर लूप चलाएंगे, फिर वो वर्ड्स डॉट लेन करके इसका जो भी वेरिएबल होगा उसको लेन के साथ प्रिंट करेंगे, ठीक है, सॉरी, सही है बिल्कुल। बस एक चीज़ याद रखें, लेन का यहाँ फंक्शन होता है, मेथड नहीं होता। लेन यहाँ पर फंक्शन होता है, पाइथन के अंदर मेथड नहीं होता। आई थिंक जावास्क्रिप्ट के अंदर ये मेथड होता है, ठीक है। खैर, कंटिन्यू करते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक वेरिएबल वर्ड्स लेंथ करके, ठीक है। और क्या करूँगा मैं, ब्रैकेट बनाए, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, फॉर लूप लगाया। सबसे पहले मैंने लिखा फॉर वर्ड इन वर्ड्स, सही है। अच्छा, जरा यहाँ रुक के एक बात बताएं कि जब ये लूप चलेगा तो वर्ड के अंदर क्या वैल्यू आएगी, पूरा पाइथन आएगा या सिर्फ पाइथन का पी आएगा? हाँ भाई, पी तो नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। लिस्ट पर हम लूप चला रहे हैं, किस पे लूप कर रहे हैं, लिस्ट पर। तो लिस्ट के अंदर से जो आइटम्स मिलते हैं ना, पूरे पूरे आइटम्स मिलते हैं, सही है। लेटर नहीं मिलेगा, लेटर कब मिलेगा, जब अब मैं लूप चलाऊंगा किस पर, स्ट्रिंग पर। किस पर, स्ट्रिंग पर लूप चलाऊंगा जब मुझे लेटर्स मिलेंगे बारी बारी, सही है। खैर, तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा वर्ड में क्या आएगा, पाइथन आएगा, सही है। और मुझे क्या करना है, जैसे इसकी लेंथ निकालनी है, तो बस मैं लेंथ फंक्शन यूज करूंगा और मैं इसमें वर्ड पास कर दूंगा, बस, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, वर्ड में पाइथन आएगा, लेंथ फंक्शन की मदद से वर्ड की लेंथ निकलेगी जो कि 6 होगी, और वो इसी लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगी। सेकेंड टाइम लूप चलेगा, जावा आएगा, वर्ड में जावा की लेंथ निकलेगी 4, और वो इसी लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगी, ठीक है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको। सही है,
क्लियर है? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से बहुत ज्यादा ये, ठीक है। अब हम चलते हैं कंडीशन वाले क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी थी। सिंपल इफ कंडीशन हो तो किस तरह यूज करना है, और एल्स की कंडीशन हो तो किस तरह हमने उसको यूज करना है, सही है। अच्छा, इसी को मैं उठाता हूँ, ठीक है, इन्हीं वर्ड्स को मैं उठाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन समझिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें सिर्फ ऐसे वर्ड्स चाहिए जिसकी लेंथ 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, समझिएगा। ये एक वर्ड्स की लिस्ट है, मुझे अब ऐसी एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनानी है जिसमें मैं सिर्फ उन वर्ड्स को अपेंड करवाऊंगा, ठीक है, जिनकी लेंथ 4 हो या 4 से ज़्यादा हो। क्या मतलब हुआ इसका? पाइथन की लेंथ कितनी है? 6। 4 या 4 से ज़्यादा है कंडीशन? हाँ भाई, कंडीशन है ना, 4 या 4 से ज़्यादा लेंथ है ना इसकी, ठीक है। तो मुझे ये वाला वर्ड अपनी उस लिस्ट में अपेंड करना है, सेव करना है, सही है। जावा भी सिमिलरली आ जाएगा, नोट.जेएस भी आ जाएगा, एचटीएमएल भी आ जाएगा, लेकिन सीएसएस नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो मुझे आप इसके लिए कोड लिखना है। क्या करना पड़ेगा जी? बिल्कुल, सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं किसी भी नाम से, लेट्स से और ब्रैकेट्स बना के वही फॉर वर्ड इन वर्ड्स। यहां तक तो सबको पता होगा। अब आगे क्या करना है ये बताएं। इफ कंडीशन लगाऊं, कहां पर यूज करूंगा इफ कंडीशन को? हाँ भाई, आखिर में या शुरू में? क्यों? हाँ, एक कंडीशन है ना, सिंपल एक कंडीशन है, ठीक है, एल्स नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए हम ऐसी कंडीशंस को फॉर लूप के बाद लिखते हैं, सही है। तो फॉर लूप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम जाएंगे यहाँ पे चेक करेंगे इफ, जी क्या लिखना होगा मुझे? लेंथ ऑफ वर्ड, ठीक है, वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा, सही है। क्या होगा? वर्ड। क्योंकि जब आपका लूप चलेगा तो वर्ड में पहली वैल्यू क्या लाएगा? पाइथन लाएगा, तो इसीलिए हमने कहा भाई पाइथन की लेंथ निकालो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या थी कि अगर उसकी लेंथ 4 या 4 से ज्यादा हो, यही कंडीशन बनेगी हमारी, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे इसकी वजह से आउटपुट जो देना होता है वो कहाँ लिखता हूँ? स्टार्ट में लिखूंगा, ठीक है, बिल्कुल मेरी लिस्ट स्टार्ट होते के साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, बस मैं वर्ड लिख दूंगा। क्लियर है? समझ आ रही है भाई? ठीक है, तो प्रिंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो गया हमारी ये एक इफ कंडीशन की मदद से हमने एक फंक्शनैलिटी अचीव कर ली। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जरा जल्दी से यहाँ देखें। लेट से मेरे पास एक वर्ड है एजुकेशन, मुझे ना इसमें से तमाम वॉवेल्स निकालने हैं। क्या करना है मुझे? इस वर्ड में से जितने भी इसमें वॉवेल्स आए ना उन सबको निकालना है, सही है। क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है बात? क्या करना होगा? लूप चलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वॉवेल्स लिख लेता हूँ, ठीक है। लिस्ट बना ली मैंने, और क्या करूंगा? लूप चलाऊंगा सबसे पहले। तो क्या लिखूंगा? फॉर लेटर, ठीक है, क्योंकि क्या निकलेगा इसमें से? लेटर निकलेगा, ठीक है, इन वर्ड, सही है। अब क्या करना होगा? इफ कंडीशन यूज करूंगा, लिखूंगा इफ और अल्फाबेट इक्वल्स टू, आता हूँ मैं उस पर आता हूँ। जी भाई, हाँ लेटर दो, लेकिन आगे क्या लिखूंगा मैं? अच्छा देखें, अब इसके ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वैसे सबसे सिंपलेस्ट क्या है कि आप, अच्छा हमने ना एक ऑपरेटर पढ़ा था, मतलब एक ऑपरेटर नहीं है, वो दो एक्चुअली ऑपरेटर्स हैं, और उसको हमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है। वो कहलाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। किसी को याद है? इन और नॉट इन, इन और नॉट इन,
तो अगर मैं उसका यूज यहाँ पे कर लूँ, क्या ख्याल है, आसान हो जाएगा काम। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई इफ लेटर इन, और मैं लिखता हूँ AEIOU, बस। अब बात समझिएगा जरा। फर्स्ट टाइम आपका लूप चला, ठीक है, इसने लेटर में क्या वैल्यू उठाई, ई, क्या उठाई, ई, और फिर आपके पास कंडीशन चेक हुई कि क्या ई आपके पास वॉवेल है या नहीं है। तो कंडीशन ये क्या हुई, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स भाई, ई कैपिटल है ना। तो कैसे बनेगी कंडीशन, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, फॉल्स। समझ रहे हैं बात को भाई, केस सेंसिटिव है ना, समझ पा रहे हैं, केस सेंसिटिव है। तो यहाँ तो मैंने कैपिटल ई लिखा ही नहीं है AEIOU के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। तो अब दो तरीके हो सकते हैं, अगर आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों ही लेटर्स को हैंडल करना है तो या तो आप क्या करें, यहाँ पे आके एक कैपिटल वाला भी लिख दें इस तरीके से, ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है। वरना क्या कर सकते हैं आप पता है क्या करें, आप आए लेटर पे और इसको लोअर कर दें, समझ रहे हैं बात को, लोअर कर देंगे तो अब आपको वहां पे फर्दर वॉवेल्स बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो क्या मसला आ रहा है, किसी की नोट की आवाज आई है, चलो खैर। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा बात को हम समझिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हमने फंक्शंस मेथड्स पढ़े थे ना शुरू की क्लासेस में, ये हमारे जो स्ट्रिंग है ना उसको मॉडिफाई नहीं करते, मतलब परमानेंटली मॉडिफाई नहीं करते, ये बात समझिएगा। ये जस्ट टेम्पोरेरी उसको मॉडिफाई करके हमें दिखाते हैं कि भाई आपका मतलब ये ऑपरेशन होने के बाद, लोअर ऑपरेशन होने के बाद ये चीज़ इस तरह दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेटर मुझे मिलेगा ना वो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आपका स्मॉल ई बनेगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, सिर्फ यहाँ पे वो स्मॉल ई बनेगा, समझ रहे हैं बात को। ओरिजिनली वो फिर भी क्या रहेगा, कैपिटल ई ही रहेगा, सही है। तो खैर हमने यहीं पे ई को स्मॉल बनाना था, क्योंकि हमारी कंडीशन ही यहाँ पे चेक हो रही थी, तो यहाँ पे मेरा स्मॉल बनाना इसको लाजमी है। खैर अच्छा, अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो क्या करवाना है मुझे वो वॉवेल्स चाहिए ना सारे, मुझे वो सारे वॉवेल्स चाहिए, अगर वो इस इनके अंदर लाई कर रहे हैं, वो सारे लेटर्स चाहिए जो इस AEIOU के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल क्या करूंगा, लिस्ट में आऊंगा, लिस्ट के स्टार्ट में बस यहाँ पे लेटर लिख दूंगा, बस। समझ रहे बात, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि भाई कि हमारा जो लेटर होगा फर्स्ट लेटर क्या उठेगा, सॉरी, स्मॉल ई या कैपिटल ई, कैपिटल ई। अभी बताया है लोअर आपका परमानेंट ई को स्मॉल नहीं बनाएगा, वो सिर्फ कंडीशन चेक करते हुए लोअर करेगा, लेकिन ओरिजिनली वो लेटर आपका कैपिटल ही है, सही है, कैपिटल ही है। इसको बात को समझें, एग्जीक्यूट करते हैं तो जरा देखें कैपिटल ई आ गया, क्यों, क्योंकि भाई ओरिजिनली वो है ही कैपिटल ई, वो तो हमने सिर्फ इसको इस जगह पे छोटा बनाया था, समझिएगा इस बात को, हमने इस जगह पे इसको स्मॉल बनाया था, ठीक है, कंडीशन ट्रू करवाने के लिए, कंडीशन को सही से इवैल्यूएट करने के लिए, समझ रहे हैं बात को, कोई मसला, यही वर्ड है मेरे पास। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि मुझे वॉवेल्स को कैपिटल बनाना है, वॉवेल्स को क्या करना है, कैपिटल बनाना है, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स मतलब वॉवेल्स के अलावा, ठीक है, मतलब AEIOU के अलावा जितने भी लेटर्स हों सबके सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स, उनको मुझे स्मॉल लेटर बना के ही अपनी लिस्ट में रखना है, समझ रहे बात। ऊपर वाला क्वेश्चन जो किया है ना उसमें सिर्फ एक कंडीशन थी कि भाई वॉवेल्स हो तो उसको लिस्ट में ले आओ, लिस्ट में ले आओ कॉम्प्रिहेंशन की मदद से। अब दो कंडीशंस हैं कि अगर वॉवेल्स हो तो उसको अपर बना के लाना है, मुझे क्या लाना है, कैपिटल लेटर बना के उसको लाना है लिस्ट में, और अगर वॉवेल्स ना हो, कॉन्सोनेंट्स हो, तो फिर क्या करना है, उसको स्मॉल फॉर्म में ही क्या करना है, मुझे लिस्ट में रखना है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, कोई मसला। तो यहाँ देखें ये सारे वॉवेल्स है ना, ये सब के सब क्या होने चाहिए,
कैपिटल होने चाहिए। ई तो कैपिटल है, उसके लिए मसला नहीं है, लेकिन बाकी के वॉवेल्स भी क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। और इसमें मसला क्या आता है कि भाई इसमें कॉन्सोनेंट्स नहीं आ रहे, सही है, तो मुझे क्या करना है, इसमें कॉन्सोनेंट्स को भी लाना है और उनको रखना किस तरीके से, लोअर करके रखना है। हाँ सही है, समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे? ठीक है, तो जरा जल्दी से बताइए क्या करूंगा। हाँ एक मिनट, वेरिएबल नाम सजेस्ट करें कोई, चले लेटर से लिख लेना फिलहाल, ठीक है, माइंड कुछ आ गया। खैर, तो क्या किया, वो हमने फॉर लूप लगाना है, यहाँ पे लिखा हमने फॉर, क्या उठाएंगे अंदर से, क्या उठेगा, वर्ड या लेटर, लेटर, ठीक है, मर्जी है, वैसे वर्ड भी अगर लिखे तो मसला नहीं है, लेकिन सेंस थोड़ा सा गलत बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख दिया CHAR करके, ठीक है। अच्छा, इन वर्ड, चले भैया पता है अब क्या करना होगा। हाँ इफ एल्स लगाएंगे, लेकिन कहाँ लिखूंगा मैं, सॉरी, फॉर लूप से पहले, फॉर लूप से पहले लगेगा, सही है, बाद नहीं आएगा, क्योंकि दो कंडीशन हमारे पास। तो मैं यहाँ आया, मैंने लिखा इफ, क्या लिखूंगा, करेक्टर, ठीक है, डॉट लोअर इन, वही चीज आ जाएगी हमारे पास AEIOU, ठीक है, ये मेरी पहली कंडीशन है, जरा समझिएगा। ऊपर भी तो हमने ये वाला काम किया था ना भाई, भूल गए क्या? ये देखो ऊपर भी तो यही काम किया था हमने, इफ लेटर डॉट लोअर इन AEIOU, एज इट इज उठा के उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया दोबारा से, इफ, बस करेक्टर आ गया लेटर की जगह, लोअर कर दिया उसको, और AEIOU में मैंने उसको चेक करवा दिया। समझ रहे बात? जी भाई समझ रहे बात? अच्छा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे कुछ आउटपुट लेकर आना है, सही है, तो उसको कहाँ लिखूंगा मैं, इससे पहले, शुरू में बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आऊंगा यहाँ पर, और क्या करना था इसको, हमें अपर बनाना था, कैपिटल बना के लाना था, तो क्या करूंगा, डॉट अपर, सही है। ये कब चलेगा हमारा, ये वाली चीज कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमारी ये कंडीशन इफ वाली ट्रू होगी, और अगर ये फॉल्स हो जाए तो क्या करवाना था मुझे, अब मुझे कॉन्सोनेंट को भी लाना है, सही है, और किस तरह लाना है, लोअर करके लाना है, सही है। तो मैं आऊंगा इसके बाद में लिखूंगा एल्स, और उसके बाद क्या लिखूंगा जल्दी से बताएं, बिल्कुल ठीक है, लोअर लास्ट में लिखूंगा। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई कॉन्सोनेंट्स तो सारे ही छोटे, तो उनको लिखने की जरूरत क्या है, लेकिन लेट्स से अगर मैंने एन को कैपिटल कर दिया तो अब क्या करेगा ये, बात समझे, मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो डॉट लोअर लिखा है ना, ये जरूरी है, ठीक है। अगर मैंने ये हटा दिया, सपोज कर मैंने हटा दिया और आपका कोई कॉन्सोनेंट कैपिटल में आ गया, जैसे ये एन आ रहा है, तो क्या करेगा वो कैपिटल में ही नहीं आएगा ना, सही है, बात समझ रहे हैं, वो कैपिटल में ले आएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस जगह पर, किस जगह पर, इस जगह पर मुझे उसको लोअर लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? क्योंकि अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इस चीज की मदद से आपके पास लिस्ट में डेटा अपेंड हो रहा होगा, और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो फिर कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी, और जब एग्जीक्यूट होगी तो फिर ये वाला पार्ट आपका चलेगा ना, तो यहां सबको क्या मिलेंगे, सारे लेटर्स लोअर मिलेंगे, छोटे मिलेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? चल एग्जीक्यूट करते जरा। सही है भाई, तो जरा देखें, ई आपका कैपिटल है, डी कॉन्सोनेंट है, स्मॉल आ गया, यू कैपिटल है, वॉवेल है, सी स्मॉल आ गया, एंड सो ऑन। तो देखें जरा, एन आपके पास स्मॉल आ गया, ठीक है। अगर मैंने लोअर नहीं लगाया होता ना तो एन आपको कैसा मिलता, कैपिटल मिलता था वो भी। समझ रहे हैं बात को? चलें, एक क्वेश्चन है, इफ एल से रिलेटेड हमने 25 से 40 तक के नंबर्स जनरेट करने हैं, सही है, 25 से 40 तक नंबर्स जनरेट करने हैं, और इस
इस रेंज में हमें जो इवन नंबर्स मिलेंगे उसका हम करेंगे क्यूब, इवन नंबर्स का क्या करेंगे क्यूब, और जो ऑड नंबर्स होंगे उसका हम करेंगे स्क्वायर। दोबारा समझेंगे, 25 से 40 तक के नंबर्स हमने जनरेट करने हैं, सही है। अच्छा, फिर हम चेक करेंगे कि भाई अगर नंबर आपका इवन है, अगर नंबर इवन है तो उसको हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे, सही है, और लिस्ट में सेव करवा देंगे। अगर आपका नंबर ऑड है तो क्या करेंगे उसका स्क्वायर करके लिस्ट में सेव करेंगे। क्लियर हो रही है? तो जैसे भाई 25 है, 25 किस तरह का नंबर है सॉरी 25 ऑड है, तो इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा और वो लिस्ट में सेव हो जाएगा। लेकिन जब 26 आएगा तो इसका क्या होगा क्यूब होगा, क्या होगा इसका क्यूब होगा, और फिर वो हमारी लिस्ट में सेव होगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा एग्जीक्यूट करते हैं जी। वेरिएबल का नाम, ठीक है, चलिए जल्दी से बताएं क्या लिखना होगा आगे। फॉर आई लिख लें, ए लिख लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है। मैं यूजुअली एन यूज़ करता हूँ क्योंकि हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स मतलब जीरो से चलने वाली वैल्यू को लेता हूँ मैं, लेकिन मसला नहीं है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एन इन रेंज क्या लिखूंगा 25 41, ठीक है। अच्छा, आप बताएं क्या करूंगा आगे फर्दर, पीछे आ जाऊंगा बिल्कुल, चूंकि दो कंडीशंस हैं, इफ एन मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी, तो क्या करना है हमें इस कंडीशन पे क्यूब करना है, तो बस पीछे आ जाऊंगा मैं, सही है। n डबल स्टेयर इज 3, ठीक है, n पावर 3, सही है। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए तो क्या करूंगा मैं, आऊंगा एल्स पर और क्या कर दूंगा n डबल स्टेयर इज 2, ठीक है। या अगर आपने n लिखना है तो इस तरह लिख लें, आपकी मर्जी, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज? हाँ भाई जल्दी से बताएं। सही है, तो 25 का क्यूब क्या निकला, सॉरी 25 का स्क्वायर क्या निकला, क्यूब नहीं, 25 क्योंकि ऑड है ना तो उसका स्क्वायर निकला, स्क्वायर क्या आ गया उसका 625, लेकिन 26 का जब क्यूब निकला, चूंकि 26 क्या है इवन है, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो क्या किया उसने, उसका क्यूब निकाल के हमें दे दिया, ठीक है। ये वाला अगर मैं यहाँ पे निकालूं 26 का क्यूब, ठीक है, तो वही नंबर आ गया। समझ रहे हैं बात को? चले नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी हमने डिस्कस की थी ना, या नहीं की थी ना, ठीक है। मतलब लूप के अंदर सॉरी लिस्ट के अंदर हम 2 मरतबा लूप चलाएंगे, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट या नेस्टेड फॉर लूप होगा, सॉरी नेस्टेड फॉर लूप कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक हमारे पास, अच्छा ये और से समझिएगा सारे, चले भाई, इसको हमने फ्लैटन करना है, मतलब एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें हमें सारे नंबर्स निकाल के लाने हैं। क्या करना है हमने, एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें सारे नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो आउटपुट किस तरह दिखेगा इसका, आउटपुट इसका कुछ इस तरह से होगा, सिंपल एक लिस्ट होगी और उसमें नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, 8 तक। चले मैं बताएं किस तरीके से होगा। जाहिर सी बात है कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ा उसी से करेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसके अंदर जो लिस्ट को जोड़ेगा, फिर लिस्ट को दोबारा जोड़ देगा, इसके अंदर जो लिस्ट है उसको जोड़ेगा, फिर उसके सेव करेगा। सही है, और कोई
और कोई भाई जल्दी से। डॉट नहीं नहीं, उससे भी पॉसिबल है हो सके, लेकिन हम इसको नेस्टेड फॉर लूप से करेंगे, मतलब दो लूप की मदद से करेंगे। अच्छा वही तरह देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल नेम नम्स इक्वल्स टू और ब्रैकेट्स बना दिए। सबसे पहले मैं लूप चलाऊंगा, मैं लिखता हूँ फॉर क्या नाम हुआ आइटरेटर का, लिस्ट असल में कीवर्ड है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। नंबर नहीं, एक काम करते हैं आइटम, चलें लिस्ट आइटम लिख देते हैं, ठीक है। ये आइटम भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते थे, ठीक है। लॉजिक पता होनी चाहिए। अच्छा क्या लिखूंगा, इन डेटा, तो क्या होगा जरा समझिएगा। आपका जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम लूप चलने की वजह से लिस्ट आइटम में क्या वैल्यू आएगी, 1 2 की लिस्ट आ जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपके पास किस में आ जाएगी, लिस्ट आइटम में आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं सब। सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो फिर 3 और 4 आ जाएगी, सही है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो लिस्ट आइटम ने इस वैल्यू को उठाया ना, मतलब इस लिस्ट को उठाया है, इस पे एक और लूप चलाता हूँ मैं, सही है। क्या करता हूँ, इस पर एक और लूप चलाता हूँ मैं। तो मैंने कहा भाई फॉर नम इन लिस्ट आइटम, सही है, समझ रहे हैं बात को। तो एक आपका ये लूप हो गया, ठीक है, जिसने लिस्ट आइटम के अंदर ये पूरी पूरी लिस्ट निकाली, लाइक 1 2, फिर सेकंड टाइम 3 4, और फिर मैंने क्या किया, लिस्ट आइटम पर ही एक और लूप चला दिया फॉर नम इन लिस्ट आइटम करके, सही है। तो अब जरा समझिएगा बात को, नम में क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी एग्जैक्टली, ठीक है। और हम बोलते हैं भाई नम को यहीं पे अपेंड कर दो, सही है। तो नम में 1 आया और मैंने पीछे जाके क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो फर्स्ट टाइम आपका लूप चला, समझिएगा सर सारे, ट्राई रन करें इसको। आपका फर्स्ट टाइम ये लूप चला, लिस्ट आइटम में क्या वैल्यू उठी, लिस्ट आइटम के अंदर ये 1 2 वाली लिस्ट आ गई, सही है। और फिर हमने क्या बोला था भाई, लिस्ट आइटम पे लूप चलाओ, तो लिस्ट आइटम में अभी क्या मौजूद है, 1 2 मौजूद है। तो नम में पहले कौन सी वैल्यू आई, 1, और हमने कहा भाई 1 को क्या कर दो, इसी लिस्ट में अपेंड करवा दो, सही है। तो जब आपका फर्स्ट टाइम लूप कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास लिस्ट के अंदर 1 मौजूद होगा इस तरीके से, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अच्छा अब जरा बताएं कि सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम लूप कहां से चलना स्टार्ट करेगा, फिर वही सेकंड लूप में नेस्टेड लूप में चलेगा दोबारा, क्योंकि उसमें तो अभी आइटम है ना, इसलिए फिर उसी में चलकर दोबारा उसमें आइटम में आएगा, नम में दिखाएगा और फिर लूप ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा, फिर उस तरह। बिल्कुल, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फॉर लूप पढ़ते हैं, ठीक है। नेस्टेड लूप हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो उसको हमने वहाँ पे इसकी एग्जांपल्स देखी थी और आप लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है, पैटर्न्स वाले। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, बात समझें। एक मरतबा आपने ये वाला लूप स्टार्ट करवा दिया और जब वो अंदर जाएगा, उसको अगर एक और लूप मिलेगा तो भाई वो अंदर ही घूमता रहेगा, वो अंदर ही घूमता रहेगा, अंदर ही चलता रहेगा जब तक कि वो सारी आइटरेशंस कंप्लीट नहीं कर देता। तो आपके पास जब दोबारा लूप चलेगा ना, तो दोबारा भी कौन सा चलेगा आपका, ये अंदर वाला लूप चलेगा, जिसको हम इनर लूप बोल सकते हैं, सही है, समझ रहे हैं बात को। तो अब नम में क्या वैल्यू उठेगी, 2, नम में क्या वैल्यू उठेगी, 2 उठेगी। तो दोबारा यहाँ पर आया कंपाइलर और क्या करेगा, दोबारा से हमारी इस लिस्ट के अंदर 2 को अपेंड कर देगा, सही है। अब जरा बताएं, आपके पास सेकंड वाला लूप कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। अब फिर आपके पास ये वाला लूप दोबारा चलेगा, और जब दोबारा चलेगा तो क्या करेगा, ये नेक्स्ट डेटा को उठाएगा, नेक्स्ट लिस्ट को उठाएगा, समझ रहे हैं बात को। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस तरीके से हमारी लिस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया या फ्लैटन कर दिया। कोई मसला इसमें, आगे बढ़ो।
चलें, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो लिस्ट गिवन है, उसको एक का नाम दिया हुआ है x, दूसरे को नाम दिया हुआ है y। अब हमने क्या करना है, हमने कॉम्प्रीहेंशन लिखकर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब पहले 1 के साथ क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 1 के साथ क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर 2 के साथ कौन आएगा, 3 आएगा, और फिर 2 के साथ कौन आएगा, 4 आएगा। तो बिल्कुल इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ टपल्स बोलते हैं हम, सही है। तो ज़रा बताएं क्या करना पड़ेगा जी। किस तरह लगेगा, सर पहले क्या नाम है x में चलाएंगे हम लूप, और फिर क्या नाम है जो x वैल्यू आएगी उसके अंदर y का लूप चलाएंगे। सही है। और फिर इसके बाद क्या नाम है हम टाइप कास्ट कर देंगे नहीं, सही है। जब हमारी वैल्यू का आंसर आएगा ना जहाँ, वहाँ हम टाइप कास्ट कर देंगे। टाइप कास्ट की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको डबल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा भाई देखें, बात समझें, देखें आप लोग ना सिंटैक्स सीखने के साथ साथ ना थॉट प्रोसेस सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है, इस बात को समझिएगा, अगर हमें कोई भी चीज़ समझ नहीं होती है तो अब तो जिस तरीके से इंटरनेट आम हो गया है, हम जाते हैं यूट्यूब पे और सर्च करके समझना स्टार्ट कर देते हैं, सही है। तो मेजॉरिटी वीडियोस के अंदर आपको बस एक सेंटेंस बताया जा रहा होता है। मैं आपको अपनी अगर मिसाल बताऊँ ना, लीप ईयर वाला क्वेश्चन मैंने खुद जब रिसर्च किया फर्स्ट टाइम, मुझे कोई प्रॉपर वीडियो मिली ही नहीं जिससे मैं समझ पाता। बस आते 4 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, 400 से डिवाइड कर दो, रीज़न क्या है, रीज़न नहीं बताते, ठीक है। आप लोगों ने खुद भी अगर रिसर्च की आपको आइडिया होगा इस चीज़ का, सही है। तो असल चीज़ जो सीखने की है ना आप लोगों के लिए, वो थॉट प्रोसेस सीखें कि मतलब अगर आपको ये आउटपुट दिखा रहा हूँ ना मैं, आपके माइंड में आना चाहिए भाई मैं इसको क्या कर सकता हूँ। अभी जो हमने ऊपर जो मतलब पिछली क्लास में जो भी हमने रूल्स पढ़े थे ना, सब कुछ उसी से सॉल्व हो रहा ही है। कुछ बाहर से अगर चीज़ निकल के आई तो बताएं, फिर समझ आ गया हाँ भाई कोई बाहर से चीज़ आ गई है, सब कुछ उसी से सॉल्व हो रही है, सही है। तो थॉट प्रोसेस सीखें, सबसे पहले तो आपके कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए, वो चीज़ माइंड में होनी चाहिए, फिर आप थोड़ा गौर करें। अब बात समझे ज़रा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहली वैल्यू में 1 लिखा हुआ है, और फिर अगली वैल्यू क्या है इसकी, 3 है, जो कहाँ से उठ रही है, y वाली लिस्ट से उठ रही है। 1 आपका x में मौजूद है और 3 आपका y में मौजूद है। चलें, एक बात तो आपने गौर कर ली। फिर आपने कहा भाई एक और टपल बनता है, उसमें दोबारा 1 आ रहा है, उसमें दोबारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखें 1 तो अभी भी कहाँ पर है, x में, लेकिन y की जगह क्या आ रहा है, उसमें 4 आ रहा है। तो मतलब वो नंबर यहाँ से निकल रहा होगा। थोड़ी बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो एक तरीके से नेस्टेड लूप वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा, अभी समझाया ना मैंने कि भाई एक मरतबा पहले वाला लूप चलेगा, उसके बाद आपने जब अंदर वाला लूप चलाया, सेकंड वाला लूप चलाया, तो अपनी आइटरेशंस कंप्लीट करेगा, फिर ही डेटा निकल के पीछे आएगा। समझ रहे हैं बात को, थॉट समझ पाने में क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं सीखे जाए, थॉट प्रोसेस सीखें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सही है। तो आपके पास क्या हो गया, ये आपका नेस्टेड लूप से इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना कोशिश करें चीज़ों को याद रखने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों के माइंड में खुद ना आइडियाज आ रहे होंगे, सही है, खुद आपका माइंड सजेस्ट कर रहा होगा यार ये चीज़ ना उस कॉन्सेप्ट की मदद से हो सकती है, लेकिन शर्त है कि वो चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उस चीज़ का, रिवीजन भी होगी, रिवीजन होना चाहिए उसका, ताकि माइंड में वो चीज़ रहे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ nums इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स बनाएं, क्या लगाऊंगा मैं, पहले फॉर लूप लगाऊंगा किस पर, इस x पे लगाऊंगा, किस पे लगाऊंगा, x पे लगाऊंगा। क्यों x पे लगा रहा हूँ, y पे क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि आप लोगों ने देखा भाई 1 दो वैल्यूज के लिए क्या आ रहा है, फिक्स हो रहा है, मतलब 1 जो है 2 मरतबा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये बन रहा है भाई पहले बंदे ने यहाँ पे लूप चलाया, इस पे लूप चलाने के बाद फिर उसने यहाँ पे लूप चलाया। अब जब यहाँ पे इसका लूप चला तो इसने पहली वैल्यू क्या उठाई होगी, लाजमी सी बात है 1 उठाई होगी। अब 1 उठाने के बाद जब अगला लूप चलेगा तो बार बार चलता रहेगा जब तक कि इसकी आइटरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती, सही है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं फॉर ए, लिख देते हैं फॉर ए इन एक्स, सही है, और फिर आगे लिखते हैं फॉर बी इन वाई, ठीक है। ए और बी सिर्फ मेरे मतलब अज्यूम किए हुए आइटरेटर से, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, n1 n2 या कुछ भी, सही है।
और अब क्या करूँगा मैं आऊँगा पीछे, पहले यहाँ पे ट्राई रन करें 4a in x, a में क्या वैल्यू आएगी 1, सब समझ रहे हैं यहाँ तक? अच्छा 1 तो उठा लिया उसने, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, अगले लूप पर जाएगा, यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद उसने y पे लूप चलाया और b में क्या वैल्यू उठाई 3 उठाई। सही है, क्लियर है? अच्छा 1 और 3 आपको नंबर्स मिल चुके हैं। अब सवाल ये है कि आपने इस तरह से आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो क्या करना होगा उसके लिए? हाँ ठीक है, क्या करना होगा बात समझें। ब्रैकेट्स में लिखे हुए ना ये आउटपुट आपके, किस में लिखे हुए? टपल्स में लिखे हुए। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा ये टपल वाले ब्रैकेट्स और क्या लिख दूंगा x, y। समझ, हाँ सॉरी a, b, सॉरी, थैंक यू। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीज को? ठीक है, सेकंड टाइम लूप चलेगा। अगेन सेकंड टाइम आपका ये वाला लूप नहीं चलेगा, ये वाला लूप नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा सेकंड टाइम पे? ये वाला चलेगा। तो ये क्या उठाएगा, b की वैल्यू 4 हो जाएगी। a अभी भी क्या है 1 है और b क्या हो चुका है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 4 आ जाएगा। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ गया। कोई मसला? चले लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अच्छा भाई देखें यहाँ पे जरा सारे जल्दी से, मैंने अब इस लिस्ट पर लूप चलाना है और इसमें से तमाम वॉवेल्स को सेपरेट करना है। समझिएगा, मुझे अब इन वर्ड्स में जो जो वॉवेल्स मौजूद है ना उन सबको सेपरेट करके लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में लेके जाना है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से लिस्ट पे लेके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं पहले? ठीक है, अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो इसका आउटपुट किस तरह से हो सकता है? सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ओ होगा एग्जैक्टली। ठीक है, फिर कौन होगा, ए होगा। ठीक है, फिर दोबारा से ए आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा ओ आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ अब आगे हम जा सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो जरा बताएं। अच्छा सवाल सुना दोबारा जल्दी से। पहले मुझे इन ये जो वर्ड्स की लिस्ट है ना, इनमें से तमाम वॉवेल्स को निकालना है, इनमें से तमाम वॉवेल्स को निकालना है। सही है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट बनेगा। ठीक है, किस तरह सॉल्व होगा? पहले तो वर्ड उठाएगा, फिर उसके बाद उसमें से वॉवेल उठा देना और उससे इन की कंडीशन से आप वहां से वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेस्टेड लूप चलेगा, नॉर्मल लूप चलेगा? एग्जैक्टली। ठीक है, देखें जरा इसका आउटपुट, समझे बात को? पहले नेस्टेड लूप इन वर्ड्स को चलाएगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला लूप जो है उनमें से वो निकालेगा। बिल्कुल ठीक है, तो जरा देखें वॉवेल्स मैंने लिख ली है, ऑल वॉवेल्स, और मैं लिखता हूँ फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अच्छा अभी यहाँ पर रुक के जरा बताएं कि भाई वर्ड में क्या वैल्यू आएगी? पाइथन आएगा। ठीक है, पूरा वर्ड पाइथन आएगा, लेटर तो नहीं आ रहा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा लूप चलाना पड़ेगा। सही है, तो किस पे लूप चलाऊंगा अब मैं? वर्ड को लूप थ्रू करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, 4 4 या लेटर जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, नहीं वॉवेल नहीं होगा। देखिए क्योंकि ये बारी बारी सारे लेटर्स उठाएगा, पहले पी उठाएगा, फिर वाई उठाएगा, फिर टी उठाएगा, तो इसी वॉवेल तो नहीं उठा रहा ना ये। तो मतलब जो चीज़ हो रही है ना उसके लिहाज से कोशिश होती है कि हम नाम रखें। तो मैं यहाँ पे करेक्टर लिख सकता हूँ या लेटर लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी। ठीक है, लेटर लिख लेते चले, फॉर लेटर इन वर्ड। सही सॉरी, अब क्या लिखना होगा?
कंडीशन लिखूंगा। और कहाँ लिखूंगा मैं? क्योंकि एल थोड़ी सा शुरू में, बाद में? शुरू में, बाद में? बाद में। भाई एक कंडीशन है, सही है। मैं यही बोलता हूँ, सोच के बोला करो, फौरन से नहीं बोलते जो भी ज़बान पे आता है। खैर मसला नहीं है। तो कहाँ लिखूंगा भाई मैं? आखिर में लिखे जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? इफ लेटर इन, अच्छा फिर लेटर को मैं क्या कर सकता हूँ, हाथ के हाथ लोअर कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोअर में करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और क्या करूँगा मैं? ए ई आई ओ यू, सही है। और अब क्या करूँगा मैं? एंड में आकर, मतलब स्टार्ट में जाके बस मैं लिख दूंगा लेटर को, बस दैट्स इट, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन हमारी कंप्लीट होगा। इसको प्रिंट करते हैं ऑल ओवर इसको, और ये हमारे पास आउटपुट आ गया, सही है। थोड़ा सा क्लियर हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और आप लोग मतलब जब रियल लाइफ में कर रहे होंगे ना, और आपको अगर ये सिंटेक्स आता होगा, तो इस सिंटेक्स का लिखने का ये एक अलग मजा है, मतलब इंटरेस्ट बंदे का डेवलप होता है जब बंदा इतने बड़े कोड को ना कंप्रेस करता है एक लाइन के अंदर, ठीक है। तो कोशिश करें इसको अच्छे से ना, इस पर ग्रिप हासिल करें। इसमें कोई मसला है तो बताएं, मुझे फिर आगे बढ़ेंगे। जी कोई इश्यू? चलें आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। मैंने आपको बताया था कि हम जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं ना, हमारी ये कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने अच्छे से समझ ली, फिर आपके पास वो अदर डेटा टाइप्स के लिए भी एप्लीकेबल है, लाइक सेट्स। टपल में एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन होती नहीं है, अभी डिस्कस करते हैं क्या होता है टपल के अंदर, लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं। सेट्स हो गए, लिस्ट हो गई, अभी हमने डिस्कस कर लिया। डिक्शनरी पे हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल रूल सेम है। आपने देख लिया भाई, सबसे पहले कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है? फॉर वाला लूप। फॉर लूप का पार्ट जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर अगर एक कंडीशन है, ठीक है, या एक से ज़्यादा कंडीशन है, लेकिन एल्स नहीं है, एल्स नहीं है, ठीक है, तो वो कंडीशन कहाँ लिखी जाएगी? फॉर लूप के बाद, ठीक है, फॉर लूप के बाद, सही है। और अगर एल्स वाली कंडीशन है तो कहाँ लिखी जाएगी वो? फॉर लूप से पहले। और आपको इफ के ट्रू होने पे जो काम करवाना है वो इफ से बिल्कुल पहले लिखा जाता है, ठीक है। और अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाए, अगर आपने एल्स भी लिखा हुआ है, तो एल्स के बाद जो आपने काम करवाना है वो एल्स के बाद ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये हम बहुत डिटेल में ऊपर कर चुके हैं। चलें अब देखते हैं ज़रा कि टपल जो है हमारे पास एक्चुअली वो कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे ट्रीट नहीं होता, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? ज़रा देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सही है भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका आउटपुट? इसका आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। अभी छोड़ दें जो मैंने बात की है, नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि भाई एक डबल होगा, ठीक है, और उसमें क्या आ जाएगा? 0 से 11 तक के नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, जिस तरह लिस्ट में हुआ करता था। क्या चीज़? लेकिन अभी तो क्रिएट हो रहा है ना, क्रिएट होने के बाद फिर आपका वो हो जाएगा इम्यूटेबल, समझिएगा बात को, ठीक है। अभी क्रिएशन हो रही है इसकी, सही। हाँ, ये आपने क्रिएट कर लिया, फिर आप बोलेंगे T1 में कुछ ऐड करो, इम्पॉसिबल। क्रिएट होने के बाद फिर नहीं काम कर रहा हो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि अगर हम इसके आउटपुट एक्सपेक्ट करें तो लग रहा होता भाई ब्रैकेट में 1 2 3 0 से लेके 11 तक के नंबर्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। पहले प्रिंट करते हैं तो ये आपको कुछ एड्रेस दे देगा, ठीक है। ये उसने एड्रेस दे दिया, और एक वर्ड बोल रहा है जनरेटर ऑब्जेक्ट। ये वर्ड ज़रा समझिएगा, ये क्या बोल रहा है इसको? जनरेटर। अब ये क्या होता है? ये वैसे तो एक बहुत डिटेल टॉपिक है, हम इतनी डिटेल में शायद ना जाएं, मैं आपको बस इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। पाइथन के अंदर ना, पाइथन ने क्या किया, जब पाइथन डिज़ाइन कर रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग को, उन्होंने ना एक अलग से डेटा टाइप बनाई, या एक अलग से ना एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके बहुत बड़े नंबर्स हैं, अगर आपने बहुत बड़े नंबर के साथ डील करना है, तो फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे?
जनरेटर कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? जनरेटर कॉन्सेप्ट का। अगर मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सही है, इसको प्रिंट नहीं कर रहा मैं, मतलब ये स्लो हो जाएगा पीसी। बस अभी समझिएगा, ये नंबर आपका क्या है? बहुत 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 एक्सट्रीमली हाई नंबर है, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन हो रही हो कंट्री लेवल पे, ठीक है, या कोई हो सकता है पॉपुलेशन लेवल पे कोई प्रोसेस चल रहा हो, पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई काम हो रहा हो, तो उसमें नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। मसला क्या होता है, अगर हमने लिस्ट के अंदर इस बड़ी कैलकुलेशन को यूज़ किया ना, तो हमारी मशीन की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है, हैंग होने स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि होता क्या है, आप लोग को खुद भी पता है कि अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या करेगा, पाइथन फौरन से इसको एग्जीक्यूट करेगा और ये सारे नंबर्स हमारी लिस्ट में अपेंड करने की कोशिश करेगा। समझ रहे बात को? यही होता है ना भाई। और फिर हम L1 को प्रिंट करेंगे, हमें 1 से लेके जो भी नंबर लिखा हुआ है इतना बड़ा, वो सारे नंबर्स मुझे बारी बारी मिल रहे होंगे, मतलब 1 से लेके कंटिन्यू हो रहे होंगे इस पॉइंट तक के, ऐसा ही है। लेकिन जनरेटर में डिफरेंट होता है। जनरेटर या जो जिसको हम डबल कॉम्प्रीहेंशन बोल रहे थे, उसमें ये चीज़ डिफरेंटली बिहेव होती है। क्या होता है कि हमने इसको, अगर यही काम मैंने किससे किया, अगर यही काम मैंने किया टपल से, तो टपल पता है क्या करेगा, वो इसका टपल क्या करेगा, टपल ना ये सारे के सारे नंबर्स को क्रिएट करके हमारे टपल में स्टोर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, 1 बाय 1 नंबर्स को जनरेट करेगा। क्या करेगा? 1 बाय 1 नंबर्स को जनरेट करेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ जरा, मैंने यहाँ पे लिखा T2 2 नाम दे दिया, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैंने इतना बड़ा नंबर एग्जीक्यूट किया है ना, तो एक्चुअली इसने इतना बड़ा नंबर हमारी टपल के अंदर क्रिएट किया ही नहीं है। इसको पता तो है कि इतना बड़ा नंबर इसने क्रिएट करना है, सही है, लेकिन क्रिएट करके रखा नहीं है। तो इसने क्या क्रिएट किया है, इसने ना बस पहला नंबर क्रिएट किया है अभी तक। क्या किया है? पहला नंबर क्रिएट किया। पहला नंबर क्या है हमारा? 1। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, बोलता हूँ प्रिंट करो कि भाई तुमने T2 में अभी बनाया क्या है। हमारे पास एक फंक्शन होता है नेक्स्ट, मैं लिखता हूँ T2, तो जरा इसका आउटपुट देखिएगा, क्या बता रहा है, बस ये 1, ठीक है। इसने क्या बना के लाके दे दिया हमें? 1। मतलब जब हम इसको कॉल करेंगे ना इस वेरिएबल को, ये उसी टाइम पे हमारे उस नंबर को हमारे टपल में बनाएगा और फिर हमको लाके दिखा देगा। थोड़ी बात समझ रहे हैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर नहीं समझ आ रही तो बस इतनी सी बात समझ लें, ठीक है, सिंपल सी, कि भाई अगर आपने बहुत बड़े नंबर के साथ डील करना हो ना, तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, सेट्स या डिक्शनरी वाली चीज़ वहाँ पे फिर नहीं काम करेगी। आपकी जो परफॉर्मेंस है ना मशीन की, वो बिल्कुल डिग्रेड कर देगी, डाउन कर देगी, सही है। और अगर आपने यही काम कोई सर्वर पे किया होगा ना, आपको सर्वर बैठ जाएगा फिर, ठीक है। सर्वर बैठ गया तो फिर मतलब ऑपरेशन सारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इस इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए यूजुअली जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है। जनरेटर्स क्या काम करते हैं, आपने भले उसको कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दे दिया हो, वो इतना बड़ा नंबर कभी क्रिएट करता ही नहीं है। मतलब क्रिएट करेगा जब वहाँ तक पहुँचेंगे हम। अब जैसे मैंने इसको क्या किया, एक मतलब एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आ गया इस लाइन पे, मैंने कहा भाई क्रिएट करके बताओ मेरा नंबर कौन सा है, तो उसने सिर्फ क्या दिखाया, 1 दिखाया। मैं दोबारा इसको रन करूँगा, ठीक है, 1 मिनट, दोबारा रन किया, क्या दिखा रहा है, 2। तो बारी बारी मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा, तो ही मेरा नंबर क्रिएट करेगा और मुझे वो नंबर को डिस्प्ले कर रहा होगा, सही है। तो ये जनरेटर बहुत बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन कब, जब आपने कोई बड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, सही है। यहाँ तक कोई मसला? तो इसीलिए डबल कॉम्प्रीहेंशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर एक तरीका होता है, पाइथन ने अलाउ किया हुआ है कि अगर हम टपल फंक्शन का यूज़ कर लें ना, अगर टपल फंक्शन का यूज़ कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, हम टपल कॉम्प्रीहेंशन भी बना सकते हैं। किस तरह, ज़रा समझें बात को। ठीक है, क्या दिखा रहा है ये, जनरेटर ऑब्जेक्ट का कुछ दिखा रहा है। मैंने कहा भाई जो तुम्हारे पास T1 है ना, उसको टपल में क्या कर दो, टाइप कास्ट कर दो। तो ज़रा देखें,
अब इसने क्या किया है सॉरी, अब इसने वो डबल कॉम्प्रीहेंशन वाला कॉन्सेप्ट हमें एग्जीक्यूट करके दे दिया है, सही है। लेकिन अगेन ये इसका कोई यूज़ केस नहीं है, इस तरह से इसको यूज़ नहीं किया जाता। इस तरह अगर आपने करना है तो फिर हम लिस्ट का यूज़ करेंगे और दूसरी चीज़ों का यूज़ करेंगे, सेट्स वगैरह का, ठीक है। इसके अलावा हमने जो जो कंडीशंस पढ़ी हैं, ठीक है, सिंगल कंडीशन हो तो फॉर के बाद, अगर एल्स के साथ आ जाए फॉर से पहले, और जो जो हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा है ना, नेस्टेड लूप जो भी है, सब कुछ इस पे एप्लीकेबल है, सब कुछ इस पर एप्लीकेबल है, बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करेगा, सही। तो इतना हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा इसमें कुछ क्वेश्चन बना के आपको दे दूं, क्योंकि मैं आपको लिस्ट के अंदर ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। अभी हम देखते हैं सेट्स कॉम्प्रीहेंशन। हाँ भाई, जरा कुछ बताएं सेट्स क्या होता है। अनऑर्डर्ड होते हैं, सही है, इम्यूटेबल होते हैं, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि सेट के अंदर क्या होता है, यूनिक डेटा आ रहा होता है। चलें, ये उसकी एक डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, लेट्स से मैं सिंपल एक सेट बनाता हूँ और अगेन वही फॉर लूप से स्टार्ट करूँगा। मैं लिखता हूँ फॉर एन इन रेंज लेट्स से 1 से 21, करेक्ट, और मैं लिखता हूँ इफ एन मॉड्यूल ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या करो, उस एन को ले आओ मेरे पास, ठीक है। रूल वही है ऊपर जो पढ़ा था, कोई डिफरेंट तो नहीं है। एग्जीक्यूट किया, S1 प्रिंट करते हैं, तो क्या किया इसने, सारे इवन नंबर्स को लेकर आ गया, सही है। सिर्फ हुआ क्या है, बात समझे, सिर्फ हमने ब्रैकेट चेंज किए, सिर्फ क्या किया है, ब्रैकेट चेंज किए हैं, तो हमारे पास सेट्स बन गई है, ठीक है। सेट्स कॉम्प्रीहेंशन कहलाएगी ये बात। अगर इसी जगह हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो वो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन जो असल कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम है, तो हम सारी वो कंडीशंस यहाँ पे भी उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यूनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। लेट्स से मैं ऊपर जाता हूँ और मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, चलें इसी की एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखें सारे, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ओ 2 टाइम्स है, ए भी 2 टाइम्स है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये होती क्वेश्चन की कि भाई इन वर्ड्स की लिस्ट पे ना लूप चलाओ और सिर्फ यूनिक वॉवेल्स को निकाल के लाओ, क्या करो, यूनिक वॉवेल्स को निकाल के लाओ, समझ रहे हैं बात को, तो फिर मुझे लिस्ट की जगह क्या यूज करना पड़ता है यहाँ पर, सेट कॉम्प्रीहेंशन, समझ रहे हैं बात को। तो मैं पूरी यही चीज कॉपी करके नीचे लेके जाता हूँ और इसको जस्ट मैं सेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऊपर वाली चीज तो हमारी लिस्ट रह सकती है, क्योंकि ऊपर वाला का मसला नहीं है, वो हमारे पास आइटरेबल है, ठीक है। अगर आप उसको भी सेट बनाना चाहें उसको भी सेट बना दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन असल जो हमारे पास काम है, हमें आउटपुट से रिलेटेड काम करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट्स वाले ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें, सिर्फ ओ ई ए ले आया, सही है, ओ ई ए ले आया, और ऊपर क्या ला रहा था ये, अगर ऊपर वाला आउटपुट देखें, ओ ए ओ कुछ समथिंग लाइक दिस, इस तरह ला रहा था, सही है। तो अगर आप लोग गौर करें थोड़ा सा, ये रैंडम उठा के ला रहा है नहीं ला रहा, ठीक है। क्या वजह हमने इसकी डिस्कस की थी, क्यों इस तरह से लाता है ये, हाँ, हैशिंग एल्गोरिथम के बिहाफ पे ये डेटा काम करता है, सेट्स काम करते हैं, सही है, और उसी के बिहाफ में डेटा स्टोर भी करता है और लाके भी देता है। इस पे स्लाइसिंग इंडेक्सिंग काम करती है नहीं करती, नहीं करती, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, जल्दी से डिक्शनरी देख लेते हैं क्वेश्चन उसका। डिक्शनरी नहीं पढ़ी हमने, चलें अच्छा, फिर हम डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं, उसको डिक्शनरी के टाइम पे हम देखेंगे फिर, सही है। अभी डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं, चलें। डिक्शनरी आपके पास
क्रिएट किस तरह की जाती है? सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट की जाती है। किस तरह क्रिएट की जाती है? कर्ली ब्रैकेट की मदद से क्रिएट की जाती है। तो इस तरह के ब्रैकेट से क्या की जाती है? कर्ली ब्रैकेट से डिक्शनरी क्रिएट की जाती है। आप बोलेंगे भाई इसको तो हमने सेट्स के लिए भी यूज़ किया था, तो बात सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सेट्स भी क्रिएट होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से और डिक्शनरी भी, सही। लेकिन डिफरेंस किस तरह आता है? ठीक है, तो अभी हम उसको देखते हैं। डिक्शनरी में एक पॉइंट होता है या एक कॉन्सेप्ट होता है की वैल्यू का, जिसके बिहाफ पे सेट्स और डिक्शनरी को डिफरेंशिएट किया जाता है। अब ये क्या होता है? पहले मैं आपके सामने एक सिंपल सी डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। लेट से मैंने लिखा स्टूडेंट की एक डिक्शनरी, इक्वल्स टू करूँगा, ये मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है, मेरा वेरिएबल का नेम है। इक्वल्स टू के बाद मैंने ब्रैकेट्स लगाए और मैंने यहाँ पर अब की और वैल्यू लिखना है। पहले मैं लिखकर भी बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। सही है भाई, अब जरा यहाँ देखिएगा सारे। अगर आप लोगों ने अभी सेट्स पढ़ा है, आपके माइंड में होगा कि भाई सेट्स के अंदर हम कुछ इस तरह की कॉलन वॉलन चीज यूज नहीं करते थे, सही है। लेकिन यहाँ पे हम कॉलन यूज कर रहे हैं। अब हमने बात की थी डिक्शनरी जो है ना, वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की और वैल्यू पाई जाती है, की और वैल्यू होती है। की और वैल्यू क्या होती है, समझिएगा बात को। कॉलन से पहले जो चीज लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? वो की कहलाती है। कॉलन के बाद जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू, करेक्ट। सिमिलरली ये आपकी कॉलन से पहले की है, कॉलन के बाद क्या है? वैल्यू है। तो इसी बिहाफ पे पाइथन को पता चलता है अच्छा भाई ये सेट्स है या डिक्शनरी है, सही है यहाँ तक। तो क्रिएट हमने देख लिया भाई, इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से करते हैं। सब कुछ आ सकता है, ठीक है। एक मिनट दें जरा मुझे। इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। जी भाई, डिक्शनरी असल में होती है म्यूटेबल होती है, ठीक है। उसके अलावा हाँ मतलब क्या मतलब वैल्यू के बेस पे? हाँ, की इम्यूटेबल होगी। अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं, आप समझा मैं, बिल्कुल ऐसी है, सही है। ये आपकी क्या होती है? म्यूटेबल होती है। और इस पे हम तमाम ऑपरेशंस जैसे डिलीट, एडिशन कुछ करनी है, कुछ हमने ओवरराइट करना है, किसी वैल्यू को अपडेट करना है, तो हम ये इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इस पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग काम नहीं करती, लेकिन उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे काम करता है, उसको हम देखेंगे। तो बस ये इसकी सिंपल सी दो कैरेक्टरिस्टिक लिखी है मैंने। अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा जल्दी से मुझे बताएं। मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी, क्या लिखूंगा मैं? कर्ली ब्रैकेट्स और कॉलन की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, कर्ली ब्रैकेट्स और कॉलन लगाने नहीं लगाने? अच्छा देखिए, समझे बात को। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ओरिजिनली ये हैं ही डिक्शनरी के, ये हैं ही डिक्शनरी के। अगर आपको याद हो, हमने शायद इसको पहले भी डिस्कस किया था सेट्स पढ़ते हुए। अगर मैंने इसको D1 लिखा हुआ है ना, चलो देखें, मैं इसको टाइप फंक्शन यूज करता हूँ मैं, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि भाई ये डिक्शनरी बताएगा, इसको सेट नहीं बताएगा, सही है, समझ रहे हैं। तो कॉलन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास ये सिंपल एम्प्टी डिक्शनरी इस तरीके से क्रिएट की जा सकती है, सही। एक दूसरा तरीका हो सकता है जिसको हम बोलते हैं भाई D2 इक्वल्स टू फंक्शन होता है इसका DICD, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो सकती है। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ D2
तो अभी भी क्या बता रहा है इसका, ये डिक्शनरी बता रहा है। तो दो तरीके हैं अपनी डिक्शनरी क्रिएट करने के। दूसरा वाला ज़्यादा आसान है, कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ये सेट के ब्रैकेट हैं। वो आपकी मर्जी होती है किस तरीके से आपने यूज़ करना है। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, डिक्शनरी के अंदर हमने पीछे पढ़ा है कि भाई हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट में टपल लेकर आ सकते हैं, सही। इसके अलावा टपल के अंदर हम लिस्ट ला सकते हैं, ठीक है। सेट्स के अंदर क्या ला सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो इम्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है। तो रूल क्या था? वो सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप को स्टोर करता है वो। सेट्स इटसेल्फ म्यूटेबल होते हैं, लेकिन वो म्यूटेबल डेटा टाइप को कंटेन नहीं कर सकते, सही है ना। लेकिन यहाँ पर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिक्शनरी के अंदर एक और लिस्ट या टपल या कोई दूसरी डिक्शनरी भी लेकर आ सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सिंपल सी डिक्शनरी बनाता हूँ, लेट्स से D3 जी। कोई क्वेश्चन है क्या? मैंने कैंपस लिखा और पापोश लिख दिया, कॉमा लगाऊंगा। नेक्स्ट की वैल्यू लिखने के लिए क्या करूंगा मैं? कॉमा का यूज करूंगा, आगे जाऊंगा और फिर यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, लेट्स से स्टूडेंट्स लिखता हूँ, एक और मैंने कॉलम लगाया और मैं यहाँ पे एक और डिक्शनरी बना देता हूँ, ठीक है। डिक्शनरी बनाई मैंने और यहाँ पे आगे लेट्स से मैं लिखता हूँ भाई हामिद फॉर एग्जाम्पल, और पता नहीं यहाँ पे कोई हामिद है या नहीं है, खैर। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं किसी और का नाम भी लिख सकता हूँ और उसकी मैं डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ, जरा समझिएगा। आपके पास ये कैंपस क्या है? कैंपस की है आपका, और पापोश क्या है उसकी? वैल्यू। लिस्ट में टपल्स के अंदर हमारे पास क्या होती थी? सिंगल वैल्यूज होती थी, उनका कोई रिलेशन नहीं होता था। लेकिन अगर आप लोगों ने डिक्शनरी तो यूज की होगी ना, इसको डिक्शनरी बोलने की वजह ये भी है कि बिल्कुल उसी तरह से इसका कॉन्सेप्ट रखा गया है। लेट से आपको कोई वर्ड ढूंढना है, आपको कोई कंप्यूटर जैसे कोई वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड है, आपने इसकी मीनिंग निकाली, तो आप क्या करेंगे? पहले उस कंप्यूटर वर्ड को तलाश करते करते पहुंचेंगे उस पेज पर, जब भी तो उसकी मीनिंग पता चलेगी ना आपको। तो वहाँ पे वर्ड की मीनिंग होती है, यहाँ पे बस क्या बोल दिया, उसको वर्ड को की बोल दिया और उसकी जो वैल्यू है उसके आगे जो लिखा जाएगा उसको क्या बोल दिया? वैल्यू बोल दिया। समझे दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ? कैंपस आपका एक की है पाइथन के अंदर, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह कंप्यूटर आपका डिक्शनरी में एक वर्ड होगा, ठीक है। डिक्शनरी के नॉर्मल डिक्शनरी के हिसाब से बात करें तो क्या होगा? वो आपका वर्ड होगा। अब आपने उसकी मीनिंग ढूंढनी है तो आप डिक्शनरी खोलेंगे, उसकी मीनिंग निकालेंगे, उस वर्ड तक पहले पहुंचेंगे और उसके आगे जो भी चीज़ लिखी होगी उसकी क्या होगी? उसकी मीनिंग होगी। लेकिन यहाँ पर की है, पहले हमारे पास क्या है? वर्ड की जगह की बोलते हैं हम इसको, और उसके आगे जो चीज़ लिखी होती है उसको क्या नाम देते हैं? वैल्यू बोलते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू किस तरह की है? सिंपल स्ट्रिंग है। लेकिन नेक्स्ट वाली मैंने क्या बनाई? एक की बनाई स्टूडेंट्स करके, और उसकी वैल्यू मैंने एक और डिक्शनरी बना दी, उसकी वैल्यू को मैंने एक और डिक्शनरी बना दिया। तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई मसला नहीं है, मसले वाली बात नहीं है। क्लियर हो रही है बात? ये नेस्टेड डिक्शनरी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, सही। अच्छा, एक और चीज, आपकी जो कीज है ना सॉरी, वो आपकी जो कीज है वो आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है और नंबर भी हो सकता है। वो स्ट्रिंग भी हो सकती है और वो नंबर भी हो सकता है। तो लेट्स से मैं एक चीज लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा 2 और मैंने लिख दिया 4। अच्छा, ऊपर कोमा लगाने भूल गया मैं, यहाँ पे यहाँ कोमा लगेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 3 और फिर मैंने लिख दिया 9। तो बिल्कुल ये एप्लीकेबल है, इस पर कोई मसला नहीं है। कि आपकी स्ट्रिंग भी हो सकता है और आपके पास नंबर भी हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? चले आगे बढ़ते हैं।
जी फ्लोट भी हो सकती है क्या चीज़? की हाँ हाँ, लेकिन की आपकी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है? की आपकी क्या चीज़? जैसे एलिमेंट्स यूनिक होते हैं। हाँ, मैं उसको भी बताता हूँ। सही है, तो फ्लोट भी आपका हो सकता है, मतलब स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, नंबर्स भी आपकी की हो सकती है। सही। अच्छा, बस एक लास्ट चीज़ है कि फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट से मैंने एक D4 बनाई और मेरे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर है कुछ। सही है, इसको क्या नाम देते हैं हम? लिस्ट ऑफ टपल्स, मतलब लिस्ट के अंदर टपल्स मौजूद हैं। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह का कोई डेटा आ जाए ना, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बस मुझे आगे क्या करना होगा, मैं डिक्शनरी का फंक्शन यूज़ करूँगा और अब प्रिंट D4 को देखिएगा, प्रिंट करूँगा तो क्या पता चलेगा मुझे? ठीक है, क्या बता रहे हैं उसको कि वो डिक्शनरी बना चुका उसको, डिक दिखा रहा है ना, DICD, क्या बता रही है आपका ये? डिक्शनरी में उसको कन्वर्ट कर चुका है। सही बात समझ रहे हैं? तो ये कुछ तरीके थे डिक्शनरी को क्रिएट करने के। सही है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है? आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा, 20 की एग्जाम्पल सीखेंगे। चले वापसी उसी पैटर्न में चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, हमने डिक्शनरी से आइटम्स को एक्सेस करना है। चले जरा यहाँ देखें, मैंने ये सिंपल से डिक्शनरी बना दी है और मुझे क्या करना है, मुझे अब इस डिक्शनरी से ना आइटम को गेट करना है। अच्छा, ये चीज़ बहुत गौर से और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी पे हमने एक प्रोजेक्ट करना है आगे जाकर। सही है, इसी पे हमने एक छोटा प्रोजेक्ट या एक असाइनमेंट टाइप का काम करना है, बहुत अच्छे से समझिएगा, वरना फिर कंफ्यूज होंगे बाद में। अच्छा, अब क्या करना है, हमने आइटम्स को एक्सेस करना है। लेट से मुझे क्या निकालना है? कैंपस की डिटेल निकालनी है, कैंपस की डिटेल निकालनी है। कैंपस की डिटेल मतलब मुझे पापोश को एक्सेस करना है। क्या एक्सेस करना है? पापोश को एक्सेस करना है। तो ज़रा सिंटेक्स समझिएगा इसका। सिंटेक्स क्या होगा? मैं लिखूंगा सबसे पहले वेरिएबल नेम, जो कि ऑफकोर्स मेरी डिक्शनरी होगी, स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और मैं क्या पास करूंगा? की पास करूंगा। क्या दूंगा इसको? की पास करूंगा। जब मैं की दूंगा तो पाइथन जाएगा उस डिक्शनरी में और जो भी हमने की उसको दी होगी ना, उस की के अगेंस्ट वो वैल्यू निकाल के ले आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम डिक्शनरी में जाते थे, नॉर्मल डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते थे और उसकी मीनिंग पढ़ लिया करते थे। समझ आ रही है ना? तो ये भी क्या करेगा, हमने इसको जो की बताई होगी ये जाएगा उसके अंदर ढूंढेगा डिक्शनरी में और हमें वैल्यू ला कर दे देगा। सही है, तो ज़रा हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेट से स्टूडेंट निकालते हैं। मुझे स्टूडेंट्स की स्टूडेंट की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना होगा मुझे? D3 लिखूंगा और क्या लिखूंगा? स्टूडेंट। अच्छा, एक बात समझे, ये हमारे पास स्टूडेंट किस तरह स्टोर हुआ हुआ है? स्ट्रिंग में ना, तो मुझे स्ट्रिंग ही देना होगा, स्ट्रिंग ही देना होगा। अगर किसी ने इसको स्ट्रिंग नहीं बना के दिया तो एरर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काम नहीं करेगा, तो हमें उसको स्ट्रिंग बना के ही देना पड़ेगा डेटा को। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? इसके अगेंस्ट ID मिल जाएगा। क्या मिलेगा?
एनी मिल जाएगा। सही, लेट से मुझे क्या निकालना है, अब 3 निकालना है, ठीक है, 3 की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, 3 की वैल्यू, तो क्या करूंगा मैं, D3 लिखूंगा और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 3, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, 3 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 9 है। समझ आ रही है, पॉइंट समझिएगा जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो क्या रहा है कि हम सिर्फ वैल्यू निकाल पा रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यूज निकाल पा रहे हैं। तो डिक्शनरी के अंदर यही होता है कि हम की बताते हैं और की की मदद से हमेशा क्या मिलती है, हमें वैल्यू मिलती है। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि भाई अगर मैं पापोश दूं तो क्या वो मुझे की बताएगा, पापोश क्या है, वैल्यू ना, पापोश क्या है, वैल्यू है। तो अगर मैं पापोश पास करूं D3 के स्क्वायर ब्रैकेट में तो क्या वो मुझे कैंपस बताएगा, नहीं बताएगा। ये इस तरह काम नहीं करता, समझिएगा बात को। मैंने सिंटेक्स क्या बताया आपको कि भाई वेरिएबल का नेम लिखना और फिर की पास करनी है। सही है, की लिखा है मैंने, वैल्यू नहीं लिखा। तो की पास करेंगे तो क्या मिलेगा हमें जाकर, वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसका अपोजिट सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, हमें एरर दे देगा पाइथन। समझ रहे हैं बात को। अच्छा एक बात बताएं, अगर 3 को मैंने लिखा होता इस तरीके से तो क्या मुझे कुछ मिलता, मुझे एरर मिल जाता। क्या मिल जाता, एरर मिल जाता। क्यों, बात समझिएगा। जब मैंने उसको स्ट्रिंग बना के 3 दिया है ना, अब वो ढूंढेगा कि भाई हमारे पास ऐसी कौन सी की है जो स्ट्रिंग बन के 3 लिखी हुई है, स्ट्रिंग फॉर्म में 3 लिखी हुई है, तो यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमें क्या दे देगा कि भाई ये चीज़ तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, की एरर। ठीक है, की एरर, किस तरह का एरर, की एरर, मतलब उसको की नहीं मिल रही है और वो बता रहा है कि भाई यहाँ पे मसला है। सही है, तो आइटम समझ आ रहा है किस तरह से निकाले जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लिस्ट में हम किस तरह निकालते थे, इंडेक्स से करते थे, ठीक है। लिस्ट में किस तरह निकालते थे, इंडेक्सिंग की मदद से निकाला करते थे, स्लाइसिंग भी होती थी अगर एक से ज़्यादा आइटम्स निकाल रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे हमें की बतानी पड़ेगी, जब हमें क्या मिलेगी, उसकी वैल्यू मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक, चलें ऊपर चलते हैं जरा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए सारे, मुझे हामिद की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे हामिद की वैल्यू निकालनी है। हामिद की वैल्यू क्या लिखी हुई है मैंने, हामिद खुद क्या है, की है। हामिद खुद क्या है, एक की है। उसकी वैल्यू क्या है, प्रेजेंट। मुझे प्रेजेंट निकालना है, तो क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले तो मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, ठीक है, D3 आ गया। अब आगे बताएं क्या करना होगा जी। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख दूं, हामिद लिख दूं। अच्छा देखिए समझे, हाँ स्टूडेंट लिखेंगे, समझे बात को। हमें बारी बारी अंदर जाना है, समझे इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। हम डायरेक्ट जंप लगा के अंदर नहीं जा सकते, नहीं लूप नहीं करेंगे, हम बारी बारी जाएंगे। देखें सबसे पहले ये जो प्रेजेंट मौजूद है ये कहाँ पर मौजूद है, ये स्टूडेंट की के अंदर मौजूद है। इसकी की क्या है, मतलब प्रेजेंट की जो की है वो क्या है, हामिद है। लेकिन ये खुद पूरी एक क्या है, डिक्शनरी है ना, और इसकी की क्या है, स्टूडेंट। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, समझिएगा बात को, अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ D3 हामिद, इसका मतलब समझिएगा क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ भाई D3 से जाओ, D3 में जाओ और हामिद की वैल्यू लेकर आओ। अब पाइथन इसको पता है किस तरह रीड करेगा, पाइथन तलाश करने की कोशिश करेगा भाई यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है हमारे पास डिक्शनरी में जिसकी की क्या है, हामिद है। तो क्या उसको कोई हामिद मिलेगा की में, नहीं मिलेगा ना, समझ रहे बात को। तो पहले मुझे कहाँ आना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के पास आना पड़ेगा। सॉरी, अच्छा मैं स्टूडेंट के पास आ गया। अब अगर मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, डिक्शनरी मिलेगी। देखें स्टूडेंट लिखने से मुझे उसकी एक्चुअल में वैल्यू मिलेगी, लेकिन वैल्यू में मैंने स्टोर क्या किया हुआ है, डिक्शनरी बना के रखा हुआ है ना मैंने, तो मुझे डिक्शनरी मिलेगी। समझिएगा अगर इस बात को एग्जीक्यूट किया तो देखिए वो अंदर वाली डिक्शनरी मिल गई मुझे। समझ रहे हैं यहाँ तक,
अब अगेन ये डिक्शनरी आ गई, और अभी अभी हमने पढ़ा भाई डिक्शनरी से डेटा निकालने के लिए क्या करते हैं, की पास करने पड़ेगी ना, क्या करना पड़ेगा, की पास करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आगे आके यहाँ पे एक और ब्रैकेट बनाऊं और यहाँ पे आप लिख दूं हामिद, तो क्या ख्याल है, काम करेगा, एरर देगा? क्यों? स्टूडेंट की में जाएगा, फिर उसके हामिद में जाएगा। हाँ भाई, एनीवन ड्राइजन तो करे माइंड में, वो तो मैं बता दूंगा। एरर आएगा या चल जाएगा? चले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखें देखें यहाँ देखें सारे, अभी खुद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मैं ना इसी डिक्शनरी को लिख देता हूँ, सही है, ये डिक्शनरी लिख दी मैंने। मैं आगे गया और मैंने बोला भाई अली, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी की पास कर रहा हूँ। डिक्शनरी में पास पीछे मौजूद है और मैं आगे क्या पास कर रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अली। क्या आ रहा है, डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा? बात समझें, अगर आपके पास पीछे डिक्शनरी मौजूद हो, भाई देखे ना D3 खुद क्या है, डिक्शनरी है ना, क्या है D3? देखें इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ें को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने इसको कॉपी किया और मैं आ गया इस डिक्शनरी के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, सही है। तो देखें मैं D3 लिखूं, D3 के आगे स्टूडेंट्स लिखूं इस तरीके से, सॉरी, या उस पूरी डिक्शनरी के आगे ही मैं क्या कर दूं, स्टूडेंट्स लिख दूं, बात तो एक ही है ना भाई। देखिए D3 अल्टीमेटली रेफर किसको कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, इस डिक्शनरी को पॉइंट कर रहा है ना अल्टीमेटली वो, ठीक है। तो अगर मैं D3 स्टूडेंट्स लिखता हूं तो आप लोगों ने देखा उसका आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो अगर मैं उसी के आगे बोलूं भाई एक और की पास कर दूं, तो क्या मुझे उस डिक्शनरी से डेटा मिलेगा नहीं मिलेगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो आपका ये सिंटेक्स होगा, एग्जीक्यूट करते जरा देखें, हमें डेटा मिल गया। तो अगर आपके माइंड में ये था भाई D3 दोबारा पास करेंगे, गलत, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा। हम अब बारी बारी अंदर जाएंगे और फिर इस तरह से डेटा को निकालेंगे। खैर इसकी और हम क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। अभी बताएं यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला है? नहीं, स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं चलेगा, समझे बात को? हाँ, इंडेक्स के अंदर नेस्टेड लिस्ट, नहीं उस तरह काम नहीं करेगा ये, ठीक है, उस तरह काम नहीं करेगा। मैं दिखा देता हूँ फिर भी। आप ये बोल रहे हैं ना कि हम स्टूडेंट्स लिखें और हामिद पास कर दें, ये बोल रहे हैं ना आप? नहीं, ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समझे बात को, स्टूडेंट्स आपकी अंदर वाली डिक्शनरी है, मुझे पहले बाहर वाली डिक्शनरी से अंदर तो पहुंचना पड़ेगा ना भाई, मुझे पहले बाहर वाली डिक्शनरी से अंदर पहुंचना पड़ेगा, फिर उससे मैं फर्दर अंदर जाऊंगा। मैं डायरेक्ट अंदर वाली डिक्शनरी को बाहर एक्सेस करना चाह रहा हूँ। देखें बात समझें, अगर आप लोग स्टूडेंट्स को देखें, वो खुद इटसेल्फ क्या है, स्टूडेंट्स की है, लेकिन वो किस तरह की है, उसकी वैल्यू क्या है, डिक्शनरी है, उसकी वैल्यू क्या है, डिक्शनरी है। तो मैं अगर अंदर वाली डिक्शनरी को बाहर डायरेक्ट एक्सेस करना चाहूंगा, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे पहले बाहर वाली डिक्शनरी से अंदर और फिर अंदर से फर्दर अंदर जाऊंगा मैं। सही है, क्लियर हो रही है? सॉरी, प्रिंट करके क्या करें? एरर आएगा अंडरलाइन से ना आपको पता चल जाता है, ठीक है। वो एरर दे देगा, बोलेगा भाई स्टूडेंट क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। वो स्टूडेंट को यहाँ पे वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, स्टूडेंट को यहाँ पे वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, और हमने स्टूडेंट्स का तो कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है। स्टूडेंट्स तो की है ना हमारी, की वेरिएबल नहीं होती, की वेरिएबल नहीं होती। सही है, समझ रहे बात को? हाँ सॉरी, इसकी जगह D3 अभी भी काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि वो D3 के अंदर जाके हामिद को तलाश करेगा। देखिए समझे बात को,
देखें इसको क्लियर करें। आपके पास इस D3 में की कौन कौन है? डायरेक्ट D3 में की कौन कौन सी है? कैंपस, स्टूडेंट्स, 2, 3 और 3.2, बस ये की है। हामिद की है यहाँ पर नहीं, हामिद की है लेकिन वो अंदर है, अंदर वाली डिक्शनरी में मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन डायरेक्ट तो मौजूद नहीं है ना भाई। डायरेक्ट तो बस आपका सिर्फ 5 कीज आ रही है। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे ना, और ढूंढेगा D3 में जाके हामिद को, डायरेक्ट हामिद को ढूंढेगा D3 के अंदर, अंदर नहीं जाएगा वो, उसी लेवल पे बाहर वाली डिक्शनरी में ही की को तलाश करेगा कि कोई की करके हामिद की है या नहीं है, उसको नहीं मिलेगी तो जरा देखें वो एरर क्या देगा, की एरर दे देगा भाई उसको हामिद मिल नहीं रहा। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इसको इंशाल्लाह और हम डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है ना उसको माइंड में रखें कि भाई एमडी डिक्शनरी आपकी इन दो तरीकों से क्रिएट होती है। सिमिलरली हम डिक्शनरी के अंदर हमेशा की वैल्यू लिखते हैं। अगर किसी ने की वैल्यू के अलावा कुछ और लिखने की कोशिश करी, ये काम नहीं करेगा। अच्छा, एक की और वैल्यू लिखने के बाद हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है और फिर नेक्स्ट की और वैल्यू लिखनी होती है। सही है, एक की वैल्यू लिखने के बाद अगर मुझे और फर्दर उसमें की वैल्यूज लिखनी है तो कॉमा लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, एक बात, एक और चीज जरा देखें यहाँ पे, मैं डिक्शनरी को यूजुअली इस तरीके से लिखता हूँ, ये देख रहे हैं ना, हर लाइन पे एक अलग और की और वैल्यू लिखता हूँ मैं, मेरी ये प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उस चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक आप बोलते हैं भाई सब कुछ एक ही लाइन में लिख दो, बिल्कुल लिख लें, लेकिन क्या होता है थोड़ी सी मुझे उलझन होती है उसको इस तरह से देखने में। ठीक है, अभी देखिएगा आप लोग कि बहुत ज़्यादा मैसी वर्क हो जाएगा, तो इसीलिए मेरी जो प्रैक्टिस बनी हुई है वो हर चीज़ को अलग अलग लाइन में लिखने की बनी हुई है, जिससे आपके पास डेटा एक रीडेबल फॉर्म में रहता है। सही, अब देखें जरा, ठीक है, समझ में तो आनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा घिचपिच हो जाती है। ठीक है, मैसी हो जाता है काम तो, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। आप इसको इस तरीके से लिखें या उस तरीके से लिखें, आपने जिस तरह आइटम को एक्सेस करना है वो तरीका सेम ही है। सही है, तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हो गया डन? 52 हुआ। अच्छा, मैं 32 में आया। सर लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? मुझे ऐड तो करना है सर।